नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज इनसाइड में बात करेंगे सिवनी के घनसौर विकासखंड की, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र में सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार और स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर सहित अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का खेल चरम पर है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में ठेकेदार ने काली डस्ट का इस्तेमाल किया है। साथ ही ना तो भवन की मरम्मत की गई और ना ही बाउंड्री बनाई गई, जिसके चलते स्वास्थ्य केंद्र में खतरा मंडरा रहा है। टाइल्स वाइल्स लगाई गई है, इसके नीचे जस्ट बिछाया गया है, रेत नहीं बिछाई गई है और यहाँ एक बाउंड्री बनाई जा रही है और कम से कम 3 माह से काम चल रहा है। अभी काम पूर्ण नहीं हुआ है। जहाँ तहाँ रिपेयरिंग की गई है और ठेकेदार से बोलते हैं भाई इसको सही बनाओ, और उन लोग से बोलते हैं तो बोले सीओ साहब पैसे ही नहीं आए, ऊपर से ऐसा बोलते हैं। पीछे तालाब है साहब, वहाँ से कीड़ा कांटो भी आते, सांप लेड़ी और खुला जगह पूरे 5-7 फुट के किनारे से पानी भरा, बिल्कुल 5 फुट से। पूरे अस्पताल में डस्ट से टाइल्स लगाई गई है। उनसे हम बोले तभी मिलाई जाते हैं, तभी बोले हम 50 बिल्डिंग में से लगाते हैं और इसमें ट्रक नहीं कछु चढ़ाओ, कुछ समस्या नहीं होगी, मेरे को तो लगाना है। और 2-3 दिन में लगाए और वो इधर से चले गए। 3 माह से इधर काम चल रहा है। 2-3 बार गांव के लोग भी बोले कि भैया इधर तो गिट्टी डालना पड़ेगा। जब हम लोग खुद ही डाले हैं दूसरी जगह सीमेंट लाके और डाले, फिर उनको जबरदस्ती कहे जब पैसा डाले भी। पीछे तालाब है, शौचालय भी है और गांव भी लगा है। उनसे कहे बाउंड्री लाइन बनाना है तो बोलते जे फंड हमारे पास नहीं आया है और ना इतना करेंगे हम। हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर है, जिस पे निर्माण कार्य किया जा रहा है, उस पर कर्मचारियों के द्वारा भी लगातार शिकायतें की जा रही है। निर्माण कार्य जो है वो गुणवत्ता विहीन है, जिसके लिए हमने वरिष्ठ कार्यालय को भी सूचित कर दिया है। अभी तो काफ़ी जो HWC है ना, उसमें 5-6 सेक्टरों पे काम चल रहा है। इस समय हम सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा के आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंतिम छोर नर्मदा तट के किनारे झुरकी व्यवहारिक गांव के पास में है। और आप यहां देख सकते हैं मैं जिस उप स्वास्थ्य केंद्र पर खड़ा हूं, इस उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम है झुरकी है। और इस उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। लेकिन यहाँ ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत के चलते काली डस्ट से कार्य कराया गया। जिस तरह से जो बिल्डिंग को जर्जर बिल्डिंग थी उसको सौंदर्य करना था, मजबूत करना था, लेकिन ना ही तो यहाँ ठेकेदार के द्वारा रंग रौनक में पुट्टी की गई है, ना ही तो यहाँ सीमेंटेड किया गया है। सबसे खास बात हम आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल के पीछे लगातार तालाब लगा हुआ है, जहाँ पर लगातार हादसे होते रहते हैं। अब देखना होगा क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र और जिस तरह प्रदेश के मुखिया लगातार स्वास्थ्य विभाग और इस स्वास्थ्य विभाग में बेहतर सुविधा देने की बात करते हैं, वहां पर ठेकेदार के द्वारा इस तरीके का भ्रष्टाचार में कब और कैसे कार्रवाई होती है। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भारद्वाज, IND 24 सिवनी। चलिए, तो उप स्वास्थ्य केंद्र में सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके निर्माण कार्य में करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुका है। और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं। जितेंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कितना सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया गया अभी तक, जिस तरीके से करोड़ों रुपए की लागत यहाँ पर बताई गई है? पूरा की पूरा ट्राइबल क्षेत्र कहलाता है, आदिवासी बहुल्य विधानसभा क्षेत्र ये कहलाती है। और इस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के जो उप स्वास्थ्य केंद्र और जो हॉस्पिटल है उनका जो है रंग रौनक का कार्य, उसके मरम्मतीकरण का कार्य किया जा रहा है और ये जो है ठेकेदारी पद्धति में किया जा रहा है। हालांकि जब हम आपको बता देंगे, ये पूरा मामला जो है घनसौर विकास खंड के अंतर्गत झुरकी गांव का है, जहां पर ये निर्माण किया जा रहा है। हम हमारे दर्शकों को बता दें कि प्रदेश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गांव-गांव में बेहतर सुविधा देने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए जो है हॉस्पिटल में कर्मचारी रहे, इस हेतु जो है उनका निर्माण कार्य जोर शोर से कराई कि वहाँ हॉस्पिटल की बेहतर सुविधा मिले, कर्मचारी वहां पर रहे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये देखा गया, क्योंकि ये क्षेत्र जो है सिवनी मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे बसा एक ऐसा कस्बा है झुरकी गांव, जहाँ पर लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें होती हैं। तो बेहतर सुविधा यहाँ निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग के लिए बेहतर ठीक है जितेंद्र, बेहतर सुविधा नहीं मिल पा रही है। और भी जानकारी आपसे लूंगी। हमारे साथ फिलहाल ग्रामीण जुड़ गए हैं, अनिल सोनी। अनिल जी, आपका IND 24 में बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। अनिल जी, ये जानना चाहूंगी क्या परेशानी हो रही है स्वास्थ्य केंद्र में? जो जानकारी हमें मिल रही है
यहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसा निकाला गया, लेकिन कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी जो कार्य वहां पर मरम्मत को लेकर किए जाने थे वो नहीं किए गए हैं। मैम पहला तो बता दूं कि ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र झुरकी है, ये पंचायत द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग थी, ये 15 साल पहले। और इसके चारों ओर मैडम जंगल लगा हुआ है, जंगल के बीचों बीच ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, गांव भी जंगल से लगा हुआ है। जस्ट इसके पीछे तालाब लगा हुआ है, जिससे जहरीले सांप रोज हर दिन 1-2 सांप बिल्डिंग के अंदर घुसते रहते हैं। ठेकेदार के द्वारा हमारे द्वारा ठेकेदार को बोला गया कि सर इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, उसने साफ नहीं कर दिया कि मैं बाउंड्री वॉल नहीं बनाऊंगा। इतना तक कि मेरी जज भोपाल में खरे जी जो हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनसे बात हुई थी। उनने ठेकेदार को बोला कि आपको चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवाना है, प्लस इसके जो रिपेयर करनी है, जो जितने छज्जे गिर गए इसको रिपेयर करना है। ठेकेदार के द्वारा ना तो छज्जे बनाए गए हैं मैडम, ना तो बाउंड्री वॉल हुई है, ना ही यहाँ पे, और जो इन्हें यहाँ पे टाइल्स लगाई है मैडम, इसके नीचे पूरा डस्ट, पूरा है ना इतना गंदा काम हुआ है। और जो करोड़ों की राशि है ठेकेदार के द्वारा खुली लूट हो रही मैडम। सरकार का जो पैसा खुली लूट कर रहा है। भ्रष्टाचार का ये मामला बताया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो जानकारी आपने दी है, आप हमारे साथ अनिल फिलहाल बने रहिएगा, और भी जानकारी आपसे लूंगी मैं। फिलहाल हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जो यहाँ पर जानकारी दी है ग्रामीण अनिल सोनी ने, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि ठेकेदार ने मना कर दिया है, बाउंड्री वॉल भी नहीं बनाएंगे, और जो काम किया गया है वो काफी ज्यादा निचले स्तर का काम है, इसे कहा जा सकता है। क्या बाउंड्री वॉल बनाने के लिए किस बात के तहत मना किया गया है? क्या ये उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है, बाउंड्री वॉल वो नहीं बना सकते? देखिए मानसा जी, मैं आपको बता दूं कि उप स्वास्थ्य केंद्र में लगातार मरम्मतीकरण और सौंदर्यीकरण का तात्पर्य ये है कि इनको जो टेंडर होता है भोपाल से, ये टेंडर के तहत ये पूरा मरम्मतीकरण होती है, जहां पर आपको भवन को नए सिरे से मरम्मत करते हुए जहां सुविधा है, जैसे बाउंड्री वॉल के लिए प्रस्तावित किया गया था तो बाउंड्री वॉल उसमें है। इसके साथ में इनको टाइल्स जो यहाँ लगाना था, तो वो टाइल्स मरीजों के हिसाब से लगानी चाहिए कि मरीज किस तरह से आवागमन कर सके। लेकिन यहाँ पर ना ही तो सेट बनाया गया है, ना ही तो बाउंड्री वॉल बनाई गई है। निश्चित रूप से जब हमारी टीम वहां पर पहुंची थी तो हमने वहां पे देखा काली डस्ट का उपयोग वहां किया गया था। जो टाइल्स वहां जो पत्थर जो लगाए गए हैं वो घटिया क्वालिटी के हैं। वो मतलब ये है कि वहां पे जो नीचे कार किया गया है, अगर एक भारी भरकम अगर कोई स्ट्रेचर लेके आते हैं या लोग इकट्ठे आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो टाइल्स टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे निर्माण कार्य में अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार स्पष्ट नजर आ रहा है। बात करें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियर से हमारी बात हुई है, एमएचओ से बात हुई है, मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी से। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर जो है बोला जाता है, ठेकेदार को बोला जाएगा, नहीं तो उसकी राशि रोकी जाएगी। लेकिन अनुभव ये देखा जाता है कि सिर्फ अधिकारी बोलते हैं लेकिन कार्रवाई ठेकेदार पर कुछ होती नहीं है, जिसका प्रमाण ये होता है कि निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन हो जाता है। अब हम आप आपको बात करें कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र का जो मुख्य स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र घनसौर, यहाँ पर भी ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तो पत्थर के ऊपर टाइल्स लगाई जा रही है जो नियम विरोध है, नहीं लगाई जाती। जब इंजीनियर से बोला गया तो बोले ये चलता है। तो आप अंदाजा, हमारे दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कहीं टाइल्स लगी है, छोटी और ऊपर नीचे होती है, तो मरीजों को स्ट्रेचर पर किस तरीके से ले जाया जाएगा, किस तरीके से कार्य किया जाएगा, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदार अपना निर्माण कार्य कर लेता है, अधिकारी इंजीनियर अपना निर्माण कार्य करवा के अच्छी मोटी रकम कमा लेते हैं, कमीशन कमा लेते हैं। लेकिन परेशानी जो है स्टाफ के, डॉक्टरों को होती है, यहाँ के कर्मचारी को होती है, और साथ साथ उन मरीजों को परेशानी होती है जिनके लिए हॉस्पिटल बनाया गया है। जी मानसा। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, क्योंकि टेंडर यहाँ पर जब ठेकेदार को दिया जाता है तो उसमें पूरी क्या क्या मरम्मत किया जाना है इसके बारे में जानकारी उसमें टेंडर में बताई जाती है। अब ये भी आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर क्या बाउंड्री वॉल को लेकर भी उस टेंडर में मेंशन किया गया था? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने जानकारी ली है, इस पूरे रिकॉर्ड का देखा और जब नक्शा का सामने इसका निकलाया तो निश्चित रूप से यहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री वॉल के लिए जो है इस स्वास्थ्य केंद्र में पैसा है। तो इस स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बल्कि इस लखनऊ विधानसभा के लगभग 4 से 5 करोड़ का यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। उस पूरे निर्माण कार्य में बाउंड्री वॉल जो है मेंशन है कि आपको बाउंड्री वॉल चारों तरफ हॉस्पिटल के बनाना है, जो सुरक्षा की दृष्टि के साथ, इसके साथ साथ में टाइल्स लगाना है, मरम्मतीकरण करना है, इस तरीके से उसको बनाना है जैसे मानो कोई होटल हो। क्योंकि नक्शे में जिस तरह से बताया गया है कि मरीज को बेहतर सुविधा मिले, मरीज हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में आने के बाद उसे ये न लगे कि वो हॉस्पिटल में आया, उसको एक अच्छा माहौल मिले, इस हेतु निर्माण कार्य कराया जा रहा है। और शिवराज सरकार लगातार इस और विशेष ध्यान दे रही है, लेकिन ठेकेदार और कर्मचारी अधिकारियों की लापरवाही है, भ्रष्टाचार की कमीशनखोरी का ये पूरा मामला कहा जा सकता है, जिसके चलते ना ही तो यहाँ निर्माण कार्य बहुत अच्छे से हो पा रहा है और ना ही तो यहाँ पे कर्मचारी अधिकारी की बातें सुनी जा रही हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं काफी दयनीय तस्वीरें ये लग रही हैं। ये आपसे जानना चाहूंगी, आपने बीएमओ से भी मामले को लेकर बात कही थी, हालांकि उनका क्या कुछ मामले पर कहना था? जी बिल्कुल, हमारी डॉक्टर भारती सोन केसरिया से इस पूरे मुद्दे पर बात हुई थी। उनका स्पष्ट यहाँ पे कहना है कि उनके द्वारा कर्मचारी जो स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी है, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी उनको दी और तत्काल। चलिए रोकना चाहूंगी आपको जितेंद्र, हमारे साथ सीएमएचओ जुड़ गए हैं आर.के. श्रीवास्तव। बहुत स्वागत है आर.के. श्रीवास्तव जी आपका IND24 में। जी ये जानना चाहूंगी आपसे, घनसौर के उप स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। यहाँ पर जो विकास कार्य, यहाँ पर जो निर्माण करना था, सौंदर्यीकरण करना था उप स्वास्थ्य केंद्र का, वो नहीं हुआ है बेहतर तरीके से, बाउंड्री वॉल भी नहीं हुई है। क्या आपने इस पूरे मामले को लेकर क्या निर्माण कार्य किया है, क्या सौंदर्यीकरण किया है, क्या क्या हुआ है, इसको लेकर आपने निरीक्षण किया था? नहीं, मैंने तो अभी निरीक्षण नहीं किया, अभी तो मैं बाहर गया हुआ था। वो इन लोगों को करना है और करते चले जा रहे हैं और इसमें इंजीनियरिंग सेक्शन मेन इन्वॉल्व है। मेजर वर्क कुछ लिए नहीं है, छोटे छोटे वर्क लिए हैं। कहीं सीलिंग हो रही है, कहीं पाइप फटा हुआ है, मेजर वर्क लिए ही नहीं है। नहीं, यहाँ पर टाइल्स भी लगाई गई है। अभी चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए पुताई नहीं की है। जैसे बारिश हो खत्म हो जाएगी, लगभग खत्म ही है, एक दो दिन में पुताई हो जाएगी। बाकी मैं बीएमओ से और डिटेल बात कर लेता हूँ। नहीं, क्योंकि जानकारी जो यहाँ पर आर.के. जी हमारे सामने आ रही है, जो कार्य है वो काफी ज्यादा घटिया किया गया है। आपको बता दूं, बाउंड्री वॉल भी बनाने का जो टेंडर था ठेकेदार के पास, वो बाउंड्री वॉल बनाने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद छज्जे भी नहीं बनाए गए हैं और पत्थर के ऊपर ही टाइल्स लगा दी गई है, काली रेत जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से पूरा जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर मरीजों के स्वास्थ्य को देखते हुए टाइल्स लगाई जानी चाहिए थी, वो भी नहीं लगाई गई है। ये पूरी चीजें जो ये कार्य किया जा रहा है, इसको देखने का काम किसके पास है? ये संस्था प्रभारी को के खाते में राशि गई है, उनको निर्णय लेना है। उनकी अपनी कमेटी है, वो कमेटी मिलके जो निर्णय लेगी उसमें हम लोग दखल नहीं दे सकते। रही बात क्वालिटी की, तो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग सेक्शन है, वो टूर कर रहा है, वो जाके देखा आएगा। घनसौर भी गया होगा, मैं पूछ लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। ये आपसे जानना चाहूंगी, जो पूरा काम ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, इस काम का जो निरीक्षण है वो कौन कर रहा है? उसको लेकर कोई कमेटी यहाँ पर बनाई गई है या किसी डिपार्टमेंट के हाथ में है? इंजीनियर के हाथ में ही पूरा है। क्या वो ठेकेदार से मिले हुए हैं? क्या उनके ही द्वारा ये ठेकेदार वो यहाँ पर ठेका दिलाया गया है? पूरा नहीं, वो बीएमओ अकेले निर्णय नहीं ले रहे हैं। स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ उनको वो भी है, कमेटी बनी हुई है, सबके सहमत से ही काम हो रहे हैं। मैं बीएमओ से और चर्चा कर लूंगा क्या बात। क्योंकि जो निर्माण कार्य है वो काफी ज्यादा घटिया है और अभी आप कह रहे हैं घटिया है ना? हाँ, अभी हमारे सहयोगी गए थे, उन्होंने पूरा देखा भी है, ग्रामीणों से बात भी की है उन्होंने, और जो तकलीफें मजदूरों को, यहाँ पर जो ग्रामीणों को तकलीफें हो रही हैं वो भी, उसकी भी जानकारी ली है। और ये भी जानकारी सामने आई है आसपास जो तालाब और जंगल है वो भी यहाँ पर उनके जानवर भी आते हैं। अब दलदल और जानवरों के बारे में तो बीएमओ। चलिए ठीक है, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग से इंजीनियर जुड़ गए हैं दीप्ति भोरे। दीप्ति जी स्वागत है IND24 में आपका। जी दीप्ति जी, जानना चाहूंगी, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है इसका सौंदर्यीकरण जो किया जा रहा है, इसका निरीक्षण कितनी जो यहाँ पर सामग्री का उपयोग किया जा रहा है बेहतर तरीके से, ये क्या क्या यहाँ पर मरम्मत की जा रही है, इसको लेकर कौन निरीक्षण कर रहा है, किसकी देखरेख में हो रहा है? ये हमारी देखरेख में हो रहा है मैडम जी। तो काफी ज्यादा शिकायतें आ रही हैं यहाँ पर कि जो मनमानी की जा रही है ठेकेदार के द्वारा, यहाँ पर जो बेहतर सामग्री है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। टाइल्स जो हैं वो पत्थरों के ऊपर लगा दी गई हैं, उबड़ खाबड़ टाइल्स हो गई हैं, और बाउंड्री वॉल बनाने के लिए ठेकेदार ने मना कर दिया है, छज्जे नहीं लगे हैं। बाउंड्री वॉल अगर बन जाती है तो जानवरों के आने का खतरा कम हो जाता है, मरीजों के लिए सुविधाएं नहीं है।
मैडम सुनिए, इसमें जो है ना उप स्वास्थ्य केंद्रों में सिर्फ मरम्मत का कार्य का मिला हुआ है, नवीन बाउंड्री वॉल या किसी भी नवीन निर्माण कार्य के लिए कुछ नहीं मिला हुआ है बजट। अच्छा, नहीं, क्योंकि हमारे सहयोगी से भी मैं आप जानकारी पूरी ले लेती हूँ। आप सुनिएगा जितेंद्र, यहाँ पर मैडम का कहना है, इंजीनियर मैडम का, कि ये जो यहाँ पर ठेकेदार ने जो काम लिया है उसमें सिर्फ मरम्मत कार्य, बाउंड्री वॉल बनाने का कोई कार्य नहीं है। देखिए, मैं जानकारी बता दूं, जिस तरीके से मैडम का ये कहना है, इंजीनियर मैडम का, कि उनको ये जानकारी हो मरम्मती कार्य नहीं, जो पहले निर्माण कार्य किया गया, जो प्रस्तावित हुआ है उसकी आप बात करें। वहां पे घटिया तरीके से जो है टाइल्स लगाई गई है, मरम्मती कार्य वहां किया नहीं गया, सिर्फ लीपापोती की जा रही है। लगातार हमारे द्वारा इस बात की चर्चा इनसे की गई थी, इन्होंने फिर उसके बाद निर्माण कार्य जो है पुट्टी का कार्य शुरू करवाया, जिससे जो उनके निर्माण कार्य है वो दब सकें लगा। और दूसरी चीज अगर बात करी जाए टाइल्स की, और जो पत्थर वहां पे लगाए गए हैं वो भी नियम विरुद्ध तरीके से लगाए गए हैं, काली डस्ट का इस्तेमाल किया गया, ये सब जानकारी मैडम को बकायदा दी गई थी। और इसके बाद उन्होंने निरीक्षण भी किया था, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई ये कह नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही यहाँ पे जरूर देखी जा रही है। जी हिमांशु साहब। मैम, अब बताइए किस तरीके से यहाँ पर कार्य, क्योंकि देखा है हमारे सहयोगी भी वहां गए थे, उन्होंने भी पूरी जानकारी ली है। मैडम देखिए, जो एक तो उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग है बहुत पुरानी, ठीक है, उसमें जैसे कि ये बोल रहे हैं कि पुट्टी करके लिपापोती कर दी गई, तो पुट्टी तो करेंगे ना पुरानी बिल्डिंग में, और क्या करेंगे आप बताइए। जो आप, अच्छा मुझे ये बता दीजिए, जो यहाँ पर अभी मरम्मत की बात आप कर रही हैं, जो ठेकेदार हैं, क्या ये जब ये स्वास्थ्य केंद्र बना था यही ठेकेदार थे या दूसरे ठेकेदार थे? ये जैसे क्या कहना चाहिए, कहीं पंचायत से बनी हुई है ये सब सारी पहले की बिल्डिंग, कहीं आरईएस से बनी हुई है, कहीं पीडब्ल्यूडी से बनी हुई है, ऐसा है। ये लगभग समझ लीजिए 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग है जिनका रेनोवेशन हो रहा है अभी, है ना। तो क्या ये बाउंड्री वॉल पहले भी नहीं बनाई गई थी? बाउंड्री वॉल की बात कहां से सामने आ गई? अगर बाउंड्री वॉल नहीं बनी है और अभी भी बाउंड्री वॉल बनाने की बात, ठेकेदार को जब ठेका दिया गया था, क्या बाउंड्री वॉल को लेकर कोई उसमें मेंशन नहीं किया गया है ठेके में, एग्रीमेंट में? जो है उप स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करना है सिर्फ, है ना, हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के अंतर्गत। जैसे कि आप भवन की छत मरम्मत कर सकते हैं, उसमें टाइल्स कर सकते हैं, रंग रोगन कर सकते हैं, उसमें जो आर्ट है मतलब पेंटिंग बनानी है वो करना है, दरवाजे खिड़कियों का रिपेयर करना है, टॉयलेट का रिपेयर करना है, ये सब चीजें हैं। ठीक है जितेंद्र जी, यहाँ पर बाउंड्री वॉल की तो मैडम कह रही है कोई बात ही नहीं है, यहाँ सिर्फ सौंदर्यीकरण की बात चल रही है, और जो ठेका है वो सिर्फ सौंदर्यीकरण का दिया है। बिल्कुल, सौंदर्यीकरण का ठेका दिया है, रिपेयरिंग का ठेका दिया गया है। मैं इंजीनियर महोदय से यही जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है। रिपेयरिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप रिपेयरिंग ना करें, सिर्फ पुट्टी करके ऊपर से सौंदर्यीकरण करते हो, ये बता दें कि हमने सौंदर्यीकरण कर दिया। रिपेयरिंग का स्पष्ट यहाँ पर यह मतलब होता है कि जो टूट फूट है, जो दीवार टूटी हुई है उसका निर्माण कार्य करना है, उसको बनाना है, जहाँ सामने टाइल्स लगानी है वो लगाना है, सज्जे आपको बनाने हैं। पूरे जो टेंडर हुआ है, टेंडर में बाकायदा मेंशन किया गया है। रही बात जो बाउंड्री वॉल की बात आ रही है, उसके लिए प्रस्ताव अलग पहुंचाया गया था, और जानकारी के मुताबिक सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है कि वहां पे बाउंड्री बननी है, और ठेकेदार ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि हम जो है इसकी बाउंड्री बनवाएंगे। तो कहीं ना कहीं अधिकारी की बात करी जाए और ठेकेदार की बात की जाए, तो दोनों की बातों में किस तरीके से सम्मिलितीकरण नजर आ रहा है, ये हमारे दर्शक समझ सकते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर रिपेयरिंग और सौंदर्यीकरण को अलग अलग लिया जा रहा है। मैडम आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर क्या आप सौंदर्यीकरण में रिपेयरिंग को नहीं ले रहे हैं? मैडम सुदृढ़ीकरण कार्य मतलब भवन का जो है मरम्मत कार्य, जैसे कि मरम्मत में अगर कोई नल टूटा हुआ है तो क्या वो नल जोड़ा नहीं जाएगा, नया नहीं लगाया जाएगा? अगर खराब है उसकी जगह नया लगना है। किस चीज का नया? मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ, सौंदर्यीकरण में रिपेयरिंग का काम भी आता है। अगर टाइल्स खराब हो गई हैं, वो खराब लगी हैं, तो क्या वो उस मरम्मत में नहीं आएंगी? ठीक है, जो पुरानी बिल्डिंग है ना उसमें कहीं से कहीं तक कोई टाइल्स नहीं है, नॉर्मल फ्लोरिंग है, ठीक है, उसमें टाइल्स का काम हो रहा है, छत रिपेयर का कार्य हो रहा है। भवन में आज तक कभी पुट्टी पुताई नहीं हुई, उनके पुट्टी पुताई हो रही है, टॉयलेट रिपेयर हो रहे हैं, दरवाजे खिड़कियां रिपेयर हो रही हैं। जानकारी ये सामने आ रही है कि जो टाइल्स लग रही हैं वो सही टाइल्स नहीं लग रही है, पत्थर के ऊपर टाइल्स लगा दी जा रही हैं, सही टाइल्स नहीं है। जो मरीजों के लिए अगर स्लिपरी टाइल्स लगाई जाएंगी तो मरीज स्लिप होकर गिरने का डर है। इस तरीके से काफी जो यहाँ पर सामान की बात की जा रही है, वो ये पूरी बात है। क्या मरीजों के हिसाब से, क्या अस्पताल में जैसी टाइल्स होनी चाहिए वो लग रही हैं? जो मरम्मत मरीजों के हिसाब से किए जा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, छत उखड़ रहे हैं, जो सिंक है वो खराब हो रहे हैं, नल नहीं लगे हुए, काफी ज्यादा मरम्मत की जरूरत है। कितना समय हो गया है ये टेंडर लिए हुए? इनको हो गए हैं 6 महीने लगभग। 6 महीने में जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें तो कुछ मरम्मत का कार्य नहीं दिख रहा है जी। 6 महीने टेंडर लिए हुए हो गए हैं, काम शुरू हुए कितना समय हुआ है मैम? उनके पास 20 बिल्डिंग है। हाँ,
है ना। उनको 1 साल का टेंडर है, 20 बिल्डिंग है इस अच्छा। कार्य के लिए। जी, तो उसमें लखनऊ दोनों। जी नहीं, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहूंगी, 20 बिल्डिंग है आपने बताया, ठीक बात है, लेकिन क्या 1 साल में किस तरीके से काम किया जा रहा है? क्या का काम टुकड़ों टुकड़ों में मतलब ये जो काम भी किया जा प्रोग्रेस रहा है है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी कॉन्ट्रेक्टर है ना, और उसका काम का हम लोग देखते ही रहते हैं। अभी ई सर आने वाले हैं, अभी ई सर की फिर विजिट होने वाली है, मतलब जो भी कमी रहेगी वो तो पूरी करेंगे ही। जी ठीक है, चलिए बनी रहेगा मैम, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ भाजपा नेता जुड़ गए हैं, विजय तिवारी। स्वागत है विजय जी आपका IND 24 में। विजय जी, जिस तरीके से घनसौर के उप स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है, आपको बता दें कि ठेकेदार मनमानी कर रहा है, यहाँ पर ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। बाउंड्री वॉल बनाने का मामला था, हालांकि जो टेंडर अभी दिया गया है ठेकेदार को वो सौंदर्यीकरण का दिया गया है। हालांकि यहाँ पर सौंदर्यीकरण उस तरीके से नहीं किया जा रहा जितना पैसा यहाँ पर सौंदर्यीकरण का उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर यहाँ पर दिया गया है सरकार की तरफ से। अब यहाँ पर मरम्मत कार्य उस तरीके से नहीं किया जा रहा है, टाइल्स, घटिया टाइल्स लगाई जा रही है, पत्थरों के ऊपर टाइल्स लगा दी जा रही हैं। आप यहाँ पर गए हैं क्या उप स्वास्थ्य केंद्र में? आप कभी गए हैं, आपने देखा उस उप स्वास्थ्य केंद्र को? मैम हमारा द्वारा भी शिकायत, कुछ विभाग के लोग भी शिकायत की है इस काम को लेकर। हाँ। और अनेकों बार शिकायत, अगर वो ठेकेदार जो है वो अपने काम से बाज नहीं आ रहा है, वो काम लगातार किए जा रहा है। संबंधित जो वहाँ के जो अधिकारी हैं जिनकी देखरेख में काम हो रहा है, उनको भी मैंने शिकायत किया था कि थोड़ा काम को दिखवाएं, क्योंकि काम जो है बार बार होते नहीं है। एक बार सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है और लोग चाहते भी हैं कि काम हो, मगर वो ठेकेदार अपने वो जो कामों से जो काम कर रहे हैं उससे बाज नहीं आ रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारी इंजीनियर मैडम से बात हुई थी, दीप्ति भोरे जी। उन्होंने ये कहा कि जो ठेकेदार है 20 बिल्डिंग है उनके पास बनाने के लिए, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ठेकेदार को। धीरे धीरे काम हो रहा है और धीरे धीरे ही मरम्मत हो रही है। और जहां तक बाउंड्री वॉल को लेकर भी बात चल रही थी, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई जो ठेका है वो नहीं दिया गया है, सिर्फ सौंदर्यीकरण का ठेका दिया गया है। और जो टाइल्स इस्तेमाल किए जा रही हैं वो घटिया हैं, पत्थर के ऊपर टाइल्स लगा दी जा रही हैं। जो जमीन है क्योंकि वो समतल नहीं है, पत्थर है, इसलिए उबड़ खाबड़ होंगे, तो ऐसे में परेशानी हो सकती है मरीजों को पहुंचने में। जी हेलो जी हेलो जी विजय जी बोलिए। जी 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 मैम, जो आप जो बता रही हैं, हाँ दिक्कत तो है, काम सकते हैं। और वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बना था तब भी ठेकेदार द्वारा वहाँ बढ़िया लेबलिंग करके उसका सौंदर्यीकरण बनाई गई थी, मगर ये तब से हो रही है। और ठीक है, हमारे साथ दीप्ति भी भोरे भी जुड़ी हुई है। दीप्ति जी आप सुन पा रही हैं? चलिए, तो कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, यहाँ पर भाजपा नेता विजय तिवारी हैं, उनसे भी बात की, उन्होंने भी इस चीज को माना है कि हाँ परेशानी है, लेकिन यहाँ पर जो इंजीनियर मैडम है ये मानने को तैयार नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरह से आप भाजपा नेता की बात कर रहे हैं, एक ग्रामीण की बात आपने सुनी, भाजपा नेता की बात सुनी, और जो मौके पर ग्रामीणों ने और जो अधिकारी ने बोले वो बात भी सुनी, और CMO महोदय ने, जो जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जो बात बोली वो भी हमारे दर्शकों ने सुना। स्पष्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य करवाया जा रहा है, किया जा रहा है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह से बिल्कुल। चलिए जितेंद्र, एक बार और रोकना चाहूंगे, हमारे साथ विजय जी भी बने हुए हैं। विजय जी, यहाँ पर क्या कहा जाए? यहाँ पर इंजीनियर मैडम का तो कहना है कि सिर्फ सौंदर्यीकरण अभी किया जा रहा है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, और ऐसे में आप भी शिकायतें कर चुके हैं, अधिकारी तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो ठेकेदार अपनी मनमानी क्यों ना करे? मैम, अभी ये जो बात आ रही है, ये काम जो दिया गया है, तो ये सही बात है कि ठेकेदार लाभ जो समझ में आ रहा है, हम लोग प्राप्त रूप में जो वहाँ पर काम चल रहा है, तो हमें चाहिए लगता है कि ठेकेदार को ही प्राप्त पहुँचाने को लेकर काम दिया गया को, मतलब वहाँ से कोई समझ नहीं आता कि कोई बढ़िया काम हो रहा है या काम आगे तक चलेंगे, या कुछ समझ नहीं आ रहा वहाँ।
बिल्कुल, तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि ठेकेदार की मनमानी चल रही है और अधिकारी भी लगातार मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखने सुनने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर तब हो जाती है जब कोई देखने सुनने वाला नहीं होता है, और ऐसे के चलते जो राशि है वो सौंदर्यीकरण के नाम पर निकलवा ली जाती है, लेकिन सौंदर्यीकरण किस तरह से किया जा रहा है ये देखना बड़ी बात होती है, क्योंकि राशि तो पूरी खर्च हो जाती है। ऐसे में भ्रष्टाचार के चलते राशि को खत्म कर लिया जाता है, निर्माण कार्य के नाम पर पैसा निकलवा लिया जाता है, लेकिन तमाम जो कार्य हैं वो नहीं किए जाते। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया तिवारी जी, और हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान है, जो ठेकेदार है वो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा है, और लगातार वो ये कह रहा है कि बाउंड्री वॉल जो है वो नहीं बनाई जाएगी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो तमाम अधिकारी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं करोड़ों की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो मामला यह है कि जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं उसकी देखरेख करने के लिए भी कोई यहाँ पर होना चाहिए, जो कोई भी यहाँ पर नहीं है। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।